Hello, my name is Om Prakash Kumar. In the previous class, we have done the solution of question number 3rd of 1 to 4 of exercise 3.2 of class 10th mathematics. Now today I am going to solve the question number 5th of 3rd of exercise 3.2. Look at the question I have already written on the board. Okay, चलिए देखिए क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है a fraction becomes 9/11, यानी कोई फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है if 2 is added to both the numerator and the denominator, यानी कि जब हम एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड कर देते हैं तब हमारा फ्रैक्शन क्या होता है 9/11 होता है। आगे आइए, if 3 is added to both the numerator, अब क्या कह रहा है कि 3 जो है हम दोनों में ऐड कर रहे हैं, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारा फ्रैक्शन 5 क्या होता है 6 होता है। तो आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे वेरिएबल्स के फॉर्म में। चलिए देखिए, लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ a fraction be x, then क्या लेंगे आप, डिनोमिनेटर, then the denominator of a fraction be 1। ओके, तो हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर क्या लिया है x और डिनोमिनेटर y, यानी कि हमारा फ्रैक्शन हो गया x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, कौन सा, फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन में बोला क्या है, देखिए कि फ्रैक्शन 9/11 होता है जब हम दो ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन लिखिए x/1, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, दोनों में करना क्या है, ये दो को ऐड करना है। कर दीजिए, ये दो और ये दो, फ्रैक्शन फिर क्या बन गया 9/11। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से और 9 को y+2 से। तो ये हमारा हो गया 11x + 22 9y+18। चलिए आगे क्या हो जाएगा, 11x एज इट इज रखो, वो प्लस से उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। ओके, प्लस से क्या हो गया माइनस, 11x एज इट इज 9y प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा, माइनस का, तो घटा दो अब, तो 18 22। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 9y - 4/11। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आई होप कि आपको इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। आई होप कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड कंडीशन का। चलिए सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन बोला क्या, अब फ्रैक्शन क्या है 5/6। तो पहले तो फ्रैक्शन हमारे पास x/y था, उसमें जब हम क्या करेंगे, देखो लिखा है 3 ऐड करना है। 3 क्या, ये हमारा न्यूमरेटर में है और ये हमारा डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, अब यहाँ पर 5/6 है। अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 को इसके साथ और 5 को इसके साथ कर दिए। आइए, यहाँ हो गया 6x + 18 = 5y + 15। कोई दिक्कत नहीं है। आइए
यहाँ पे हो गया 6x इक्वल्स टू 5y प्लस 15 प्लस से क्या हो गया माइनस कर दिए 6x इक्वल्स टू 5y और ये माइनस। अब कुछ करना नहीं है, इस x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये कैसा है सेकेंड डिग्रेड, ये हमारा सेकेंड। तो चलिए सेकेंड एक बार उतार लीजिए बढ़िया से। 6x प्लस 5y माइनस एक्स की वैल्यू देखिए क्या है 6 इंटू एक्स की वैल्यू 9y माइनस 11 बाई 9y माइनस 4 बाई 11 ओके इक्वल्स टू 5y माइनस 3। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम करेंगे क्या, अब आगे देखिए यहाँ पर साइड में लिख लीजिए इस इक्वेशन को, फिर बाद में काम आएगा आपका 9y माइनस 4 बाई 11। चलिए अब आगे सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई 9 6 जा 54y माइनस 24 बाई 11 इक्वल्स टू 5y माइनस 3। अब जैसा कि हमें पता है ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 54y माइनस 24 11 5y माइनस 3 हो गया। चलिए 54y माइनस 24 11 5 या 55y माइनस 11 3 या 33। अब सेपरेट करो, इसको इधर लेके आ जाओ माइनस से प्लस और उसको उधर लेके आ जाओ प्लस से माइनस। अब जैसा कि हमें पता है इसमें से माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करोगे तो y हो जाएगा, क्योंकि 55 में 54 को माइनस करना है। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 9। पहला का हमारा आंसर मिल गया पहला वेरिएबल। तो जल्दी देखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप आगे बात करते हैं। आगे जब हमें y की वैल्यू मिल गया 9, क्या मिला 9, तो 9 को पुट करेंगे, लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहला इक्वेशन क्या था x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 बाई 11। ये हमारा पहला इक्वेशन था। तो x इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस 4 बाई 11, x इक्वल्स टू 81 माइनस 4 बाई 11, x इक्वल टू 77 बाई 11। काट दो तो x का वैल्यू क्या आ गया 7, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 7 हो गया। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या है x बाई y, तो x 7 y 9, ये हमारा हो गया क्या आंसर। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब, जो कि है 6। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद की बात यहाँ पे कर रहा है, ये चीज ध्यान दीजिए। द एज ऑफ जैकब, एक पर्सन है जिसका नाम है जैकब, विल बी 3 टाइम्स, मतलब कि 3 टाइम्स है, मतलब हो जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है ना, मतलब आने वाले 5 साल के बाद की बात कर रहा है। दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि अपने सन से 3 गुना वो हो जाएगा। कौन? जैकब, 5 साल बाद आने वाला। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज एज, मतलब तब जब वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि पहले। तो कह रहा है व्हाट आर देयर परसेंटेज। तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेना है
और एज का क्वेश्चन आएगा वो भी प्रेजेंट की बात करें तो हमेशा हम प्रेजेंट एज को ही कंसिडर करेंगे। तो पहला हमारा जो काम होगा लिखेंगे यहाँ पर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर्स। हमने क्या कंसीडर किया, जेकब का प्रेजेंट एज एक्स, देन द एज ऑफ प्रेजेंट एज, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी क्या, वाई ईयर। ले लिया प्रेजेंट एज जैकब का और उसके बेटे का। अब क्वेश्चन क्या क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन कहा क्या, आने वाले 5 साल में, तो ये हमारा एज हो गया जैकब का और ये हो गया उसके बेटे का। आने वाले क्या 5 साल में, तो ये भी 5 साल, तो उसका बेटे का भी 5 साल बढ़ेगा, ये हमेशा ध्यान दीजिए। ओके नेक्स्ट कह रहा है अपने बेटे के एज से वो क्या हो जाएगा, देखिए लिखा क्या हुआ है 3 टाइम्स। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बेटा तो छोटा रहेगा और बाप हमेशा बड़ा होता है। तो हम यहाँ किस चीज़ का साइन दिए, इक्वल का, तो इसीलिए हम लोग बाप में ना मल्टीप्लाई करके उसके बेटे में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना 3 टाइम बोला है तो 3 से। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इक्वल हो गया तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर, तो इसलिए हमेशा छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे हर इक्वेशन में। चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, तो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। अब 5 प्लस हो गया कि क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू 3y प्लस 10, ये हमारा पहला इक्वेशन। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोल दिया, 5 साल पहले तो परसेंटेज ये था x और परसेंटेज उसके बेटे का y। तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले परसेंटेज में माइनस करेंगे ना। मान लीजिए कि अभी मेरा 20 साल है, तो 5 साल पहले कितना था, तो माइनस करेंगे मेरे एज के, अभी के एज में, मतलब 20 में 5 माइनस करेंगे तब ना 15 निकलेगा। तो यही ना हमारा परसेंटेज क्या है, x है और ये y है, तो दोनों में हम क्या करें 5 माइनस कर देंगे। अब आगे क्या कर रहा है कि वो उसका किसका, जेकब का 7 टाइम था, तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स राइट, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अब लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, वो प्लस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x इक्वल टू 7y माइनस 30, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है किसका, x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, उतार लीजिए, इसका हम लोग सोल्यूशन अब करेंगे जल्दी। चलिए आइए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट एक काम करना है, लिखेंगे नाउ क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकेंड। वी गेट सेकेंड क्या है, पहले उतार लो, x इक्वल टू 7y माइनस 30। तो पहला इक्वेशन क्या था, यहाँ पर देखो x इक्वल टू लिखा है, यानी यहाँ 3y प्लस 10, यही है इक्वल टू 7 माइनस 30। आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैल्यू उतारा है और इसको अवेरेज करते हैं। ओके, और इस x का वैल्यू को साइड में हम लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में हमको वैल्यू भी तो निकालना है x का, 3y प्लस 10। चलिए अब देखिए आगे कि अब हम कर क्या सकते हैं, इसको उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, 10 प्लस क्या हो गया 30, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 7i प्लस से उधर माइनस, तो ये माइनस उधर गया प्लस है, प्लस इधर है माइनस, तो 30 से 10 40 और ये 4y, काट दो
y का वैल्यू कितना आया 10, यानी इसके बेटे का एज कितना है भाई, तो 10 ईयर्स। अब हम y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में डालेंगे तो जेकब का एज नहीं आएगा, लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट भी। पहला इक्वेशन क्या था, तो यही था x इक्वल टू 3y प्लस 10, राइट, यही था ना। तो अब देखिए हमें मिल गया x इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू देखो 10 है, 10 प्लस 10, x इक्वल टू 30 प्लस 10, तो क्या आया x का वैल्यू 40 ईयर। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जेकब का एज कितना है 40 ईयर्स। Jacob's age equals to 40 years. His son's age equals to 10 years. आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का आप क्वेश्चन हम लेते हैं। हम लोग 3.2 समाप्त कर दिए, अब 3.3 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब मैंने पहले भी बोला है, इसमें हमेशा पेयर्स में इक्वेशन होता है, तो उसी की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज का जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का था। अब यहाँ हमारा बोल रहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करने हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने हैं। इसका मेन पर्पस अगर हम बात करें दोनों मेथड का, तो यानी कि आपको ये दिखाना कि आप कोई भी मेथड लगाओ आपका आंसर सेम आएगा, कभी भी आंसर चेंज नहीं होगा, यही बोला गया। तो बात करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो एलिमिनेशन का मतलब समझ लीजिए एलिमिनेट करना, मतलब कि खत्म कर देना। अब यहाँ पर चूंकि दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आपको सोचना है कि आप खत्म किसको करोगे, एक्स को कि वाई को। तो मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगा तो मैं तो वाई को ही उड़ाऊंगा। तो हम पहला इक्वेशन लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा पहला है। और चूंकि 2x माइनस 3y ये हमारा 4, मतलब सेकेंड इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी एलिमिनेट करने की बात करें तो इस y के सामने क्या छिपा है 1, तो हम लोग अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपोजिट कहोगे क्या, तो यहाँ y क्या है कांस्टेंट टर्म, y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम y के कोफिशिएंट से सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मतलब पहले इक्वेशन से जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड वाला y का कोफिशिएंट से हम फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। कभी भी साइन नहीं लेते हम लोग, खाली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब 3 से यहाँ पर क्या है 1 छिपा है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो 3x, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो 3y, 5 से करो 15। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे सारे एज इट इज। अब कहोगे कि सर आप मल्टीप्लाई हम काहे किए थे, उसका क्या रीजन था। अब तो तुमको यहाँ पर क्लियर दिख गया होगा कि यहाँ भी 3y हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में दो चीज़ों का यूज करते हैं, एक ऐड का और एक सब्सट्रैक्शन का। तो आप पढ़े होंगे कि ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर हम साइड में क्या लिख देंगे, ऐड और सॉल्यूशन करेंगे। अब जैसा कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपको पता है प्लस से माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि अपोजिट साइन है और नंबर भी सेम है, इसलिए खत्म हो गया। अब दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5, 15 और 4 19, एक्स का वैल्यू 19/5 आ गया।
ओके, यानी कि x का वैल्यू आपको मिला 19/5। अब कुछ नहीं करना है, ये x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देना है। चलिए आइए लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन, मैं तो यूज करूंगा फर्स्ट वी गेट। आप सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ये चीज ध्यान दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट ही में करना। आइए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स क्या 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये प्लस से उधर जाए क्या हो गया माइनस, तो y इक्वल्स टू 5 5 या 25 माइनस 19/5, तो y इक्वल्स टू 19 6 25 यानी 6 माइनस करने पर। तो आप देखिए हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5। आप देख सकते हो, वेरीफाई अगर करना होगा, दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे 5, तो 19 और 6 25, 25 में नीचे डिवाइड है 5, तो 5 मिल जाएगा ना, तो आंसर आपका सही है। उतारिए, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू मिल गया। आई होप कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे इजीएस्ट फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करेंगे। देखिए, हो, चलिए देखते हैं। हम पहले रखते हैं, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक को वैल्यू निकालेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताया गया था। तो x को रखो और y को उधर दे दो, ये क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, कहाँ पर, सेकेंड में, क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 2x क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4, यही हो जाएगा। तो 5 और 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे 4 है। ओके, आइए आगे, 3 और 2 5 माइनस 5y इक्वल्स टू 4, प्लस से उधर माइनस आ गया, ये माइनस 5y, तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर तो 6 हुआ और साइन डिस्टेंस जोड़ा माइनस का, अब माइनस माइनस काटे तो y इक्वल्स टू 6/5। अब जैसा कि हमें पता है वहाँ पर भी y का वैल्यू 6/5 था। अब इस 6/5 का वैल्यू हमें थर्ड वाले में प्रूव करना है। देखो लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड में डालेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 1, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू 25 माइनस 6/5, x इक्वल टू 19/5। देख सकते हो दोनों का वैल्यू सेम है, x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5। तो हमें एलिमिनेशन मेथड में भी क्या मिला था, सेम ही मिला था। आई होप कि आपको पता ही होगा, तो आप देख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्या रहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हमारा पहला जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है, ये हमारा क्या पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2।
ये हमारा क्या है सेकेंड। तो पहले तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेट करो किसको, अगेन हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि यहाँ y का कोफिशिएंट का वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 4, ओके। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 से 3 को 6, 2 से 4 को 8y, और ये हो गया क्या 20। कोई दिक्कत नहीं है आगे। 4 को 2 से 8, 4 को 2 से 8, 4 को 2 से 8, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आगे आए। तो हमें पता है यहाँ में ऐड करोगे क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। ऐड ही एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है अलजेब्रा में जिसमें साइन चेंज नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। आगे जी कट गया 8 अच्छे 14x, 20 और 8 28, काट दो। तो x का वैल्यू क्या मिला 2। अब कुछ करना है नहीं, बस पुट करना है। लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट लिखो ना, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। x का वैल्यू कितना है 2, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 10 प्लस 10 माइनस 4y इक्वल्स टू, ये तो हमारा 4 ही ना होगा, 10 में 6 जाएगा तो काट दो, y इक्वल्स टू 1। तो हमें पता चल गया क्या पता चला कि x का वैल्यू हमारा क्या है 2 है और y का वैल्यू 1 है। यही हमारा आंसर आया। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लो। चलिए आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, यही है। सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो हमारा पहला इक्वेशन है तो 3x प्लस से उधर गया माइनस कौन y वाला टर्म, तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया 10 माइनस 4y बाई 3, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करेंगे नाउ substitute the value of x in equation इसमें सेकेंड वी गेट। तो पहले सेकेंड इक्वेशन को उतार लो, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 कॉमन कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 2 कैंसिल आउट, x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 1। अब हम देख रहे हो कि x का वैल्यू क्या है, ये है तो 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस 1 सॉरी y इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो डायरेक्ट 10 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 1। अब ये डिवाइड से उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दिया, 10 माइनस 4y माइनस 3y, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 10 का 10 माइनस 7y इक्वल्स टू 3, प्लस से उधर गया क्या माइनस 10 माइनस 7y माइनस के तो माइनस 7 कट गया और 7 से ये कट गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो वहाँ भी हमारा y का वैल्यू 1 ही आ गया, देख सकते हो। अब कुछ करना है नहीं, बस वैल्यू पुट कर देना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिख दो, क्या है थर्ड, x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y बाई 3, x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू y का वैल्यू 1 बाई 3,
x इक्वल्स टू 10 माइनस 4/3, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 4 को करेंगे तो 6/3 कट के 2, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, यही आ गया यहाँ पर 2 बार। यानी आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन लगाए या एलिमिनेशन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला और दूसरा का सोल्यूशन कर लिया है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से। कल 2 और क्वेश्चन है कर लेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कल ये एक्सरसाइज आपका ओवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो ऑलरेडी मैंने कितनी बार कह चुका है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है एंड इवन आपके लिए हमारा सोल्यूशन हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और उन्हें भी हमारे चैनल से ऐड कराएं और उन्हें भी बोले कि हमारे चैनल को दूसरे को शेयर करें। तब तक मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच। और एक और बात, और इसे अपने ग्रुप में भी शेयर ज़रूर करें।